हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द गुरुकुल स्पेस पे। और आज कुछ नया करते हैं दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ बायो, जो कि फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का दोस्तों। और ये पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या दोस्तों? जैव प्रक्रम। तो इसके बारे में हम लोग पहले इंट्रो करेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर जो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं जहाँ तक हमसे सक्षम होगा टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों, और फुल वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देंगे दोस्तों कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और कैसे हम लोग इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, तो जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है, तो इसका मीन समझो दोस्तों कि जैव मतलब होता क्या है। जैव मतलब होता है दोस्तों जीव या जंतु। क्या होता है दोस्तों? जीव जंतु, जो कि लिविंग है दोस्तों। मतलब कि जैव मतलब ये समझ लो कि लिविंग मतलब जो जीवित है। जैव मतलब जीव या जंतु, और प्रक्रम मतलब क्या होता है, सारा कुछ। चैप्टर का नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? जैव मतलब समझ में आया, लिविंग या जीव जंतु। क्या? लिविंग या जीव जंतु। और प्रक्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, बताओ? प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया कैसा, क्या वर्ड है दोस्तों? प्रक्रिया मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जीव है या पेड़ पौधा हो या हम लोग हैं, पेड़ पौधा भी लिविंग है, हम लोग हैं, या कोई भी जीव जंतु है, जो भी है दोस्तों। तो हम लोग में क्या होता है कि ग्रो होता है। कोई बच्चा इतना छोटा सा जन्म लेता है और धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों, आकार बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, उसका माइंड डेवलप होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि लिविंग है तो ग्रो जरूर करेगा। पेड़ पौधा भी सेम होता है दोस्तों। छोटा सा पौधा एक बीज बोया जाता है और छोटा सा पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो इसी को हम लोग समझेंगे दोस्तों। प्रक्रिया होता क्या है? प्रक्रिया मतलब कि जीव जंतु जो सारी क्रिया कर रहा है, क्या कि जैसे जीव जंतु या लिविंग जो भी क्रिया करता है अपने आप को ग्रो करने के लिए या अनुरक्षण करने। अनुरक्षण मतलब क्या होता है दोस्तों? बचाव। अनुरक्षण मतलब होता है बचाव। किताब में दिया हुआ है दोस्तों कि जिसके द्वारा, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण ये क्या वर्ड है? अनुरक्षण मतलब होता है दोस्तों बचाव। क्या होता है? बचाव। ये नहीं कि मतलब कोई मार रहा है तो उससे बचाव, ये नहीं दोस्तों। कि कोई भी अपना जीवित रहने के लिए या जीवनचर्या को ग्रो करने के लिए जो प्रक्रिया करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम समझ में आया क्या है बात? तो जीव जंतु जो भी चीज अपने आप को डेवलप करने के लिए या ग्रो करने के लिए करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। दोस्तों इसका बहुत सारा पार्ट है। जैसे हम लोग अपनों से जीवित रहने के लिए या ग्रो करने के लिए क्या क्या करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन लेते हैं, खाना खाते हैं, और जो भी खाते हैं उसको बाहर करने का भी काम करता है। उसमें वेस्ट आता है दोस्तों, तो उसको उत्सर्जित करने का काम करते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर में जैसे कि हम लोग भोजन किए दोस्तों, तो पेट में कैसे गया? पेट में जाने का कारण क्या है? परिवहन, कुछ ना कुछ माध्यम है इसके पीछे। तो जिसके माध्यम, यानी हम लोग क्या क्या करते हैं दोस्तों? श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण मतलब खाते पीते हैं, उससे जो एनर्जी मिलता है। और क्या करते हैं दोस्तों? और क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और परिवहन, जो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में होता है। परिवहन मतलब कि एक जगह से, जैसे हमारे कहीं पे भी हाथ पे भी काटो तो वहाँ पे भी खून निकलेगा, पैर में भी काटो वहाँ पे भी खून निकलेगा। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? कि एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज़ हमारे शरीर में जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? परिवहन। या तो पेड़ पौधा भी, पत्ता, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्लोरोफिल वगैरह जो भी होता है पत्ता में होता है। तो पूरा पेड़ क्यों ग्रो करता है? क्यों केवल पत्ता ही क्यों नहीं? क्योंकि उसका अंदर का माध्यम होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा सेल होता है, बहुत सारा ऑर्गन्स होता है दोस्तों, जो कि लिविंग में होता है। तो उसी के माध्यम से क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा को करता है, ब्लड को करता है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। तो जैव प्रक्रम समझ में आया कि जीव या लिविंग जो भी अपने बचाव के लिए या अनुरक्षण के लिए दोस्तों, अनुरक्षण मतलब मैंने अभी बताया, के लिए जो क्रिया करते हैं या प्रक्रिया करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। अब ये प्रक्रिया कौन कौन सी है दोस्तों? तो अभी मैंने बताया, ये प्रक्रिया में आ जाता है, सबसे पहले आता है हमारा पोषण। क्या आता है दोस्तों? पोषण। और क्या क्या होता है? और एक होता है श्वसन। क्या होता है दोस्तों? श्वसन। तीसरा क्या होता है? परिवहन। क्या होता है? परिवहन। चौथा क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन। क्या होता है?
अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा दोस्तों। तो पोषण क्या होता है? पोषण एक जनन होता है दोस्तों। तो इसको अभी तक जनन को हम लोग जैव प्रक्रम में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे जनन के बिना थोड़ी ऐसा है कि कोई भी लिविंग जिंदा नहीं रह पाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जनन को इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो 10th क्लास में एक ये भी चैप्टर पढ़ना है, और इसके बाद एक चैप्टर जिसका नाम है अनुवांशिकता, वो इसी से रिलेटेड चैप्टर दोस्तों, इसका अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं। तो जो इससे रिलेटेड चैप्टर है दोस्तों, पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन। एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिएगा दोस्तों। तो एनसीईआरटी में क्या है ना कि सारा को एक ही में कंबाइंड कर दिया, एक चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसी के अंदर सारा को कंबाइंड कर दिया। लेकिन जो ये भारतीय भवन का जो बुक है दोस्तों, उसमें सब चैप्टर को अलग अलग करके डिवाइड कर करके दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण को समझेंगे। पोषण होता क्या है? पोषण जैसे कि दोस्तों हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन किए तो मुंह में जाके छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, मुख गुहा से स्टार्ट हुआ हम लोग का पाचन का क्रिया। जो दोस्तों किससे स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। वहाँ से पाचन की क्रिया स्टार्ट होता है, और उसके बाद कहाँ पे जाता है? ये कंठ द्वार के रास्ते कहाँ जाता है? पेट में जाता है। तो पेट में जाता है, फिर उसके बाद पेट में कुछ ग्रंथियाँ हैं जो जिसका नाम है जठर ग्रंथि दोस्तों। उसको क्या करता है, धीरे धीरे उसमें लिक्विड कुछ ग्रंथियाँ जो लिक्विड छोड़ता है और उसको गलाने का काम करता है। उससे गलाने के बाद हम लोग को जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत क्या करता है, उसमें से जो छोटी आंत उसको थोड़ा सा और धुलने का काम कर देता है। छोटी आंत में भी बहुत सारा लिक्विड होता है दोस्तों। जैसे कि पेट में जब जाता है भोजन हमारा, तो ग्रंथियाँ जो है जो HCl छोड़ती है, पेप्सिन, म्यूकस वगैरह छोड़ती है, तो उससे क्या हो जाता है कि भोजन तो गीला हो जाता है, लेकिन भोजन में खट्टापन रह जाता है। तो छोटी आंत में जाती है। उसके बाद पेट के बाद हम लोग का ये जो भोजन होता है जो छोटी आंत में जाती है, और छोटी आंत में जाने के बाद क्या हो जाता है, छोटी आंत उसको धुलने का काम करती है और धुल के बड़ी आंत में भेज देती है। और बड़ी आंत क्या करता है दोस्तों? बड़ी आंत क्या करता है कि जो विटामिन, जैसे हम लोग ने जो कुछ खाया है उसमें जो विटामिन है, प्रोटीन वगैरह जो भी रहता है, उसको कैप्चर कर लेता है। कौन? बड़ी आंत। और कैप्चर करके ये मलाशय में भेज देता है, और मलाशय के रास्ते हम लोग को क्या हो जाता है? उत्सर्जन। तो यहाँ से यहाँ तक जो आने का क्रिया हुआ दोस्तों, पेट से लेकर के हमारा जो उत्सर्जन अंग तक आने का क्रिया हुआ, मुंह से लेकर के, तो आया कैसे? तो आया तो उसको हम बोल देंगे परिवहन। और जो हम लोग खाएं उससे ऊर्जा जो गेन हुआ दोस्तों, और जिससे ऊर्जा गेन हुआ तो ऊर्जा से शरीर का विकास होगा। तो जो ऊर्जा गेन हुआ उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? पोषण। और श्वसन ये अलग थोड़ा सा दोस्तों। और परिवहन क्या हुआ? परिवहन क्या हुआ कि जैसे हम लोग खाएं तो एक जगह से दूसरे जगह का पेट में गया, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से मलाशय, तो इसको हम बोल देंगे परिवहन। एक जगह से क्या हुआ, दूसरी जगह तक गया, परिवहन हो जाएगा दोस्तों। और परिवहन में हम लोग का एक जैसे ब्लड है, एक एक पार्ट में मेरा हार्ट से ब्लड, हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है, और एक जगह से दूसरी जगह उसी के माध्यम से वेन्स होता है। धमनी जो होता है दोस्तों, सीरा होता है, उसी के माध्यम से हम लोग को रक्त का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह गया, रक्त गया या ऑक्सीजन वगैरह, या हम लोग का भोजन जो होगा दोस्तों जो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन। ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह, उसको परिवहन बोल देंगे। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन, तो उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि उत्सर्जन मतलब वेस्ट। जैसे कि हम लोग भोजन किए तो वेस्ट तो जरूर होगा दोस्तों, उसमें से सारा विटामिन, प्रोटीन वगैरह निकल जाएगा। कौन? हमारे शरीर में सब के लिए अलग अलग अंग होता है दोस्तों। तो उत्सर्जन के लिए अलग अंग होता है, परिवहन के लिए अलग अंग होता है, श्वसन के लिए अलग अंग होता है, पोषण के लिए अलग अंग होता है। पोषण के लिए हम लोग का सबसे बेस्ट अंग होता है दोस्तों आहार नल, जिसको हम लोग बोल देते हैं। इसी का ही सारा भाग है, क्या बोलते हैं इसको, मुख गुहा से लेकर के आहार नल कहाँ तक फैली है? मल द्वार तक। मुख गुहा से दोस्तों, मुख गुहा के बाद जाती है ये कंठ द्वार के रास्ते कहाँ जाती है दोस्तों? मुख गुहा से जाती है पेट में, अमाशय जिसको बोलते हैं। पेट के बाद जाती है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ जाती है? छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद दोस्तों बड़ी आंत। छोटी आंत में पूरा पच जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत धुल करके भेज देता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करती है? इसमें से सारा विटामिन, प्रोटीन क्या करती है? कैच कर लेती है। प्रोटीन वगैरह क्या कर लेती है? कैच कर लेती है। और ये क्या कर देती है? फिर बड़ी आंत मल द्वार में भेज देती है, या मलाशय में भेज देती है दोस्तों। क्या कर देती है? मलाशय में। अब तो जो ये भेजा मलाशय में, ये क्या भेजता है? तो दोस्तों वेस्ट,
खराब पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसी को निकालने की क्रिया को बोला जाता है दोस्तों उत्सर्जन। आया समझ में? तो पोषण के लिए वेस्ट अंग कौन सा है दोस्तों? तो पोषण के लिए वेस्ट अंग या तो हम लोग के लिए जैसे बोला जाता है कि बहुकोष के जीवों में हर एक चीज के लिए एक एक अंग होता है, ऑर्गन होता है। पोषण के लिए अलग अंग जिसका हम बोल रहे हैं आहार नाल, जिसके बारे में समझा दिए दोस्तों, इसका पार्ट होता है सारा एक एक पार्ट। अब आता है श्वसन। श्वसन के लिए हम लोग के लिए एक अंग होता है दोस्तों फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स। इसका एक माध्यम होता है, लंग्स का एक माध्यम होता है नाक। श्वास किससे लेते हैं? तो नाक से। लेकिन जाता कहाँ है? प्यूरीफाई कहाँ होता है? प्यूरीफाई होता है हमारा लंग्स में, फेफड़ा में। कहाँ होता है दोस्तों? फेफड़ा में। तो बोलेंगे कि श्वसन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो फेफड़ा। क्या? फेफड़ा। अब आते हैं परिवहन में। किसमें दोस्तों? परिवहन में। तो परिवहन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से, अभी मैंने बताया कि एक जगह से दूसरे जगह, तो परिवहन के लिए मेरे शरीर में या सब लोग का शरीर में, मेरे में नहीं दोस्तों क्योंकि मैं ही एक आदमी नहीं हूँ, आप लोग के भी शरीर में है, परिवहन नहीं होगा तो एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज़ जाएगा नहीं। तो परिवहन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? परिवहन के लिए जैसे पोषण के लिए आहार नल है, ये श्वसन के लिए फेफड़ा है, तो परिवहन के लिए भी एक अंग है दोस्तों जिसका नाम है हार्ट। क्या नाम है? हार्ट, जिसको बोलते हैं दिल। दिल बेचारा, क्या बोलते हैं दोस्तों? दिल। तो हार्ट क्या करता है दोस्तों? पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग। पंपिंग मतलब ये पंपिंग करता है। जैसे कोई पाइप, मान लो दोस्तों पाइप, ये कोई पाइप है, इसमें पानी डाल दो, डायरेक्ट पानी डाल दो, बाल्टी से पानी डाल दो, तो कुछ ही दूर तक जा पाएगा। जब तक प्रेशर नहीं बन पाएगा तो जाएगा ही नहीं, कुछ दूर तक जाएगा फिर छोड़ देगा। जैसे कोई पाइप में पानी आता है, उसको दबाओ तो पानी और दूर तक जाता है कि नहीं? उसी माध्यम से हमारा हार्ट होता है दोस्तों। हार्ट क्या करता है कि जैसे ही इसके पास ब्लड आता है तो ये क्या करता है? हमेशा पंपिंग करते रहता है। अगर जो हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे तो हम लोग भी बंद हो जाएंगे। तो हार्ट क्या करता है दोस्तों? पंपिंग करता है। क्या करता है? हार्ट का कोई काम नहीं, ऐसे बेसिकली सबको सब बदनाम कर दिया। दिल दिल दिल, क्या दिल? दिल से कुछ नहीं होता दोस्तों, दिल से कुछ नहीं होता, दिल केवल बदनाम है। दिल क्या करता है? पंपिंग करता है। क्या करता है दोस्तों? दिल क्या करता है? पंपिंग। पंपिंग मतलब परिवहन के लिए जिम्मेदार दिल होता है। परिवहन मतलब कि जैसे ही हार्ट के पास ब्लड आएगा, ब्लड क्या करेगा? प्रेशर देगा। प्रेशर देगा। क्या करेगा? प्रेशर। क्योंकि ब्लड, जो हार्ट होता है दोस्तों, हार्ट से दो तरीका का नस होता है। एक होता है वेन्स, जिसको हम बोलते हैं धमनी, एक होता है आर्टरी, जिसको बोलते हैं सीरा। तो धमनी और सीरा हार्ट से कनेक्टेड होता है दोस्तों। सीरा का काम होता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको बोलते हैं कि जो रक्त में ऑक्सीजन नहीं हो, वो वाला रक्त को लेकर के आता है हृदय के पास, और हृदय क्या कर देता है? लंग्स के पास लेके जाता है। एक देखो दोस्तों, मैं हार्ट पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा दोस्तों, अभी फिलहाल समझ लो, इंट्रो दे रहा हूं तो इंट्रो तक ही समझो। तो हार्ट क्या किया? पंपिंग किया। जब तक जैसे कि डीजल में हम लोग पाइप देते हैं तो डीजल प्रेशर नहीं देगा दोस्तों, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं देगा जाएगा। तो इसी तरह से हार्ट जो हमारा क्या करता है? प्रेशर देता है वेन्स में, तो वही प्रेशर के माध्यम से क्या होता है? रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो हार्ट का काम समझ में आया दोस्तों। लेकिन दिल क्या है? बदनाम है। दिल को बदनाम कर दिया है, लेकिन दिल का काम क्या है दोस्तों? दिल का काम तो केवल है हार्ट, ये ब्लड को क्या करना? पंपिंग करना। आई बात समझ में? अब आते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में तो सब जानते हैं कि जब हम खाएंगे तो बाहर तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट कुछ भी खाया उसमें सारा एनर्जी वगैरह, प्रोटीन वगैरह निकल जाएगा, और बचेगा क्या? वेस्ट। तो वेस्ट के लिए हम लोग का एक अंग होता है जिसको बोलते हैं मलद्वार, और वो मलाशय में सारा वेस्ट कैप्चर रहता है, और मलाशय का एक रास्ता होता है मलद्वार दोस्तों, और मलद्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो सॉरी दोस्तों, अब बताइए कैसा लगा इंट्रो हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर दोस्तों, और कमेंट में बताते रहिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो कोई भी चैप्टर हो, जहाँ तक हमसे संभव होगा दोस्तों, स्पेशली वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये रहा इंट्रो दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर सब पे अलग अलग चैप्टर पे टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, सपोर्ट कीजिए दोस्तों।